वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से कर रहा हूं। इस सब के लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपका सहयोग, आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। विनती है परमपिता परमेश्वर से। 12वां अध्याय, कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा साहब बहन जी द्वारा लिखित पुस्तक का 12वां अध्याय मनोमंथन पत्र है। कैंसर का पता लग जाते ही 20 दिन बाद मैंने अपनी बुआ महाराज साहब को खत लिखा। रविवार 3/9/1998। परम पूज्य हर्षपूर्णा जी श्री जी, परम पूजनीय नव प्रज्ञा श्री जी और सर्व पूज्य माननीय से को प्रज्ञा का साष्टांग नमस्कार। आप सब प्रसन्न एवं शांतिपूर्वक होंगे। मेरी और माँ की खबर आपको मिली होगी। बाद में मोटा भाई दिव्या बहन आपको प्रत्यक्ष मिलकर सब बताएंगे, उससे आपकी चिंता मिट जाएगी। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैंने जयचंद दादाजी का दृढ़ मन देखा है। जैन धर्म के मूल तत्व मन मस्तिष्क में सीधे पहुंचे हुए हैं, इसलिए कैंसर का नाम सुनकर मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। आई हुई बीमारियों का रोते हुए स्वागत करना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मन में आया कि कर्म निर्जर का समय आ गया है। मैं अपने मन को तैयार कर रही हूँ कि जब वेदना झेलनी पड़ेगी तब मैं अपने किए हुए पापों को याद करके पाश्चाताप की भावना का स्मरण करूंगी। वेदना को झेलना आसान नहीं है। बिना इच्छा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन मन में प्रायश्चित की भावना है। भाग्य में दुख आने से मन में खेद नहीं है। 2 दिन पहले ही सोच रही थी कि जो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ उससे मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। अभी भी झड़ रहे हैं। 2 दिन में पूरे बाल झड़ जाएंगे। आपके सिर पर भी बाल नहीं हैं, लेकिन आपने बालों का जब त्याग किया तो लोगों ने आपकी सराहना की और कहा कितनी महान आत्मा है। लेकिन मेरे झड़े हुए बाल देखकर दुनिया कहेगी देखो बेचारी के बाल झड़ गए। यह दुनिया का खेल है। एक ही दिन में बाजी पलट जाती है। सेहत जब ठीक होती है तब धार्मिक पठन और नवकार मंत्र का स्मरण करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दुख और वेदनाओं को हंसते हंसते प्रायश्चित पूर्वक स्वीकार कर सकूं और मेरे कर्मों का क्षय हो। ईश्वर ने जगाया है तो अब धर्म का अनुराग बढ़ने दूं। सिर्फ बाह्य क्रिया करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मन की भावनाएं अच्छी बने, इसी आशीर्वाद की उम्मीद से मैं विराम लेती हूँ। प्रज्ञा की कोटि कोटि प्रणाम। इसी अध्याय में प्रतीक्षा। ऑपरेशन के 2 दिन बाद अस्पताल में सोते हुए कुछ विचार मन में आए। घर आते ही कागज पर लिख दिए। रविवार 11/10/1998। न कोई रपट, न कोई सुनवाई, मुझे दी गई है सजा। कैंसर काला पानी की। बिन जामीन वारंट मतलब बायोप्सी रिपोर्ट हाथ में थामे अत्यंत आकलन करते मैंने पूछा, क्या है मेरा गुनाह? इस जन्म में तो कभी किसी को न मारा। महावीर गांधी के अहिंसा में मानने वाली पाप भीरु पथिक में कहाँ रास्ता भटक गई। जब जन्म लिया था इस धरती पर तू साथ ले आई थी पाप की एक गठरी। बस आज छूट रहे हैं कर्मबान उस गठरी से, जो छेद रहे हैं, कर रहे हैं घायल तुझे। भावना बह रही है आंसू बनकर। मैं तो लेटी हूँ कर्म की वान सैया पर। हाँ बिल्कुल भीष्म जैसी। भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे अधर्म पर जय की। मुझे प्रतीक्षा है कैंसर के पराजय की। मेरा मन मानो बना है एक कुरुक्षेत्र, यहाँ चल रहा घनघोर युद्ध। मुझे प्रतीक्षा है किसी अप्रितम शक्ति की, जो सारथी बनकर भटकने वाले जीवरथ को ले जाए मोक्ष द्वार की ओर। दूसरी है काल कोठड़ी। रोगोपचार करीब करीब खत्म होने के बाद रेडिएशन थेरेपी के समय मन में आने वाले भावनाओं को इस प्रकार शब्दों में प्रकट किया। मंगलवार 5/1/1999। एक ऐसी काल कोठरी जहां लेनी है सांस क्लोरोफॉर्म की, जहां खानी है कीमो की दवाएं और इंजेक्शन, जहां पीने हैं भय के घूंट, गैमा किरण है पहनने का वस्त्र, चारों तरफ है घना अंधकार। शरीर के इस समुद्र में उठती है तूफानी लहरें और मन पटल पर उठा है एक भयानक बवंडर। दूर दूर तक नजर नहीं आता किनारा। बाहर नजर डालो तो किसी निर्मल दीप ग्रह का प्रकाश भी आशा की किरण बनकर दिखाई नहीं देता। फिर भी मैंने टूटे हुए विश्वास का एक तिनका पकड़कर इस तूफानी लहरों पर पता नहीं किस बल के आधार से समुद्र पार करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ, सांसें फूल गई है, उलझन में हूँ, भयग्रह हो गई हूँ।
फिर भी एक दृश्य आत्मबल जो प्रज्वलित है मेरी नाभि कमल में, वह प्रेरणा दे रहा है हार न मानने की। एक अदृश्य संकल्प शक्ति का स्रोत बह रहा है धीरे धीरे, जो विश्वास के बुझने वाले दीपक का तेल बना और आशा की किरण ज्योत बनकर प्रज्वलित हो रही है। ये प्रज्ञा बहन जी द्वारा लिखित उनके विचारों को शब्दों का कविताओं के रूप में। और अगला, सच्ची कर्म निर्जरा। मनोमंथन में ही उपचार क्रिया के 7 महीने बाद था शादी का 16वां सालगिरह। उस समय लिखे हुए शब्द, रविवार 21/3/1999। आज मैं सुबह यह लिख रही हूँ, मेरे ब्रेस्ट कैंसर गांठ का अत्यंत वेदनामय उपचार करते समय 7 महीने हो चुके हैं। अब और 1-2 महीनों का उपचार बाकी है और इसके बाद के 4-5 साल या तो पूरी जिंदगी भर का उपचार अभी बाकी है। अगर पिछले 7 महीनों की अवधि में मेरे तन मन की स्थिति का वर्णन करना हो तो मेरे जैसे किसी बिना अनुभव के व्यक्ति को 50-100 फीट ऊंचाई पर बांधी हुई डोर पर लकड़ी लेकर चढ़ाया गया है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है। डोर निरंतर हिल रही है, कई जगह घिस गई है, लगता है किसी भी पल से टूट जाएगी। कभी तो दूसरे छोर पर बंधी हुई गांठ ढीली होकर आगे बढ़ रही है। आसमान में काले घनघोर बादल छाए हुए हैं, बिजली बादलों पर गरजना सुनाई दे रहा है और नीचे मेरा परिवार धड़कते दिल से भयभीत होकर एक नज़र से देख रहा है। उस अवस्था में भी आशा का एक धागा पकड़कर मुझे अपना संतुलन संभालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन 7 महीनों में आशा निराशा की इस डोर ने कितने ही झोंके सह लिए हैं। कभी तो ऐसा लगता था कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की इस लाठी को फेंक दें, बस हो गया। अब मुझे अब दूसरे छोर पर पहुंचना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई अज्ञात शक्ति, श्रद्धा, विश्वास मुझे ताकत दिलाता है और मैं फिर चलने लगती हूँ। आज काफ़ी रास्ता पार करने के बाद लगता है कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अंत में कुछ भी हो, लेकिन सामने आने वाले संकट का मुकाबला हिम्मत से तथा धैर्य के साथ करना ही आदमी का सच्चा धर्म है। यही कर्म निर्जरा है। ये था 12वें अध्याय मनोमंथन के स्वाध्याय। अब अगला अध्याय है कैंसर मेरा परम सखा। उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद उपसंहार और 5वां है प्रतिक्रिया की कुछ अंश। तो कैंसर मेरा परम सखा प्रज्ञा शाह जी बहन जी द्वारा लिखित उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक का स्वाध्याय गोविंद भाई की पाठशाला में आप सुन रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।